नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और हमने पिछले वीडियो में निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है वेव 5 का बाउंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे ये ए और 1, बी और 2 और सी और 3 के अंदर हमने काउंटिंग देखा था। यहाँ पे 1, 2 और 3 के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे यहाँ पे कंप्लीट लग रहा था। उसके बाद हमने ये वेव 3 यहाँ से जो शुरू हुआ है उसका रिट्रेसमेंट ये निकाला था और ये रिट्रेसमेंट जो है वो ओवरऑल यहाँ से ये वेव 5 जो है उसका सी और 3 जो है कंटिन्यूएशन में उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था। इसलिए हमारा ये जो है ओवरऑल डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है 21,584। हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है निफ्टी के लिए अभी भी एक सपोर्ट रेंज की तरह काम कर सकता है। यहाँ से जो है निफ्टी ने डाउन साइड यहाँ पे एक डिक्लाइन दिया, इस रेंज में आया, लेकिन यहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिला। वो बाउंस का नेचर जो है हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, वो भी हमें करेक्टिव ही लग रहा था। इसलिए हम यहाँ पे एक वेव सी का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर से यहाँ से इस रेंज में से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ से ये बाउंस जो है इसने ये हाई को ब्रेक कर दिया और उसके बाद एक एंड में शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। मतलब कि ये बाउंस जो है हमें लग तो रहा था करेक्टिव, लेकिन ये हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब कि ये जो है एक इरेगुलर करेक्शन बन चुका है, राइट। उसके बाद इसने 38% को ब्रेक भी किया, लेकिन 15 मिनट चार्ट में अगर देखें तो इसके नीचे ये सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से हमें बाउंस भी देखने को मिला जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, राइट। आज लाइव मार्केट में भी हमने फिन निफ्टी में जो है एक अच्छा मूव कैप्चर किया था। हालांकि वो 40 पॉइंट के अराउंड बाउंस करके वापस भी आ गया, लेकिन वो हमने एक पॉइंट जो है वो अच्छा आइडेंटिफाई किया था सपोर्ट रेंज। अभी अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3 और ये इरेगुलर करेक्शन 4 के बाद 5th का प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी इस रेंज में नहीं आया है ये वेव 5, राइट। अभी ओवरऑल हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस जैसे जैसे ये हाई करता जाता है वैसे वैसे हम ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है उसको भी शिफ्ट करते जाते हैं, राइट। ये अभी यहाँ से निकाला है, राइट। तो ये ओवरऑल 2 आवर चार्ट में ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन हमें इमीडिएट मूव के लिए ये बाउंस पर ही फोकस करना है जहाँ से वेव 5 शुरू हुआ है, जो अपनी मिनिमम रेंज में अभी तक नहीं आया है। तो उस वेव 5 का प्रोग्रेस अगर हम देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट चार्ट है, राइट। तो ये वेव 5 के अंदर ये ए और 1, बी और 2, उसके बाद सी और 3 जो है, सी और 3 के अंदर अगर हम देखें तो 1, 2 और ये 3, और उसके बाद यहाँ से हमने फिर वीडियो पोस्ट नहीं किया था, 2-3 दिन में ट्रैवलिंग कर रहा था, लैपटॉप साथ में था, लेकिन कोई मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें उसके बाद ये एक इरेगुलर करेक्शन, हालांकि जब भी मुझे टाइम मिलता था मोबाइल पर से भी मैं अपडेट दे देता था। तो यहाँ पे हम एक करेक्टिव बाउंस के बाद एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन हुआ क्या, इसने ये हाई को ब्रेक किया, लग तो ये अभी भी करेक्टिव ही लग रहा था, राइट। शार्पली इसने लास्ट में डिक्लाइन दिया, उसके बाद ये यहाँ पे 38% के आसपास आया और वहाँ से ये बाउंस अभी दिया है। तो अभी अगर हम देखें तो ये हमें एक इरेगुलर करेक्शन ही लग रहा है। तो हो सकता है कि ये सी और 3 के अंदर वेव 5 का ये ए और 1 है, बी और 2 है, सी और 3 के अंदर 1, 2, 3 और ये 4 हो सकता है। और यहाँ से अगर हम 5th का प्रोजेक्शन निकालें तो 38% तो इसके नीचे ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये एटलीस्ट हाई के ऊपर तो जाना चाहिए। तो ये हाई से लेके 61% के आसपास इसकी प्रोजेक्शन रेंज हो सकती है वेव 5 की, जहाँ पे ये स्लाइटली बाउंस अभी दिखा रहा है, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता तो ही नेगेटिव था, लेकिन इसके नीचे आप देखें 15 मिनट चार्ट में ये उतना सस्टेन ही नहीं किया है, राइट। ये एक ही 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे आया, बाकी फिर से ये ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन करके ये थोड़ा थोड़ा बाउंस कर रहा है, राइट। तो अभी भी पॉसिबिलिटी यही है कि ये करेक्टिव बाउंस करेक्टिव डिक्लाइन है, तो इसके ऊपर 61% के आसपास एक बाउंस फिर से हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये सी और 3 जो है वो कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो ये सी और 3 का मूव अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, अगर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है तो ये 5th का बाउंस जो है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें
तो ये शार्प बाउंस जो है ये हो सकता है ए और 1। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर हम बी और 2 लेते हैं काउंटिंग में, ये बी और 2 लेते हैं तो ये सी और 3 की पर्सनालिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाउंस जो है या तो यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है और बी और 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगर ऐसा मानते हैं तब भी ये सी और 3 की पर्सनालिटी नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ए और 1 है, उसके बाद ये डिक्लाइन जो है ये ए है और ये पूरा जो है वो करेक्टिव बाउंस है, ये बी हो सकता है, राइट। तो अब ये शार्प डिक्लाइन अगर यहाँ पे सी कंप्लीट हुआ है तो ये बी और 2 है और यहाँ से सी और 3 जो है वो कंटिन्यू करेगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये सी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये रेंज में, ये रेंज हमने पूरे बाउंस का निकाला है, राइट। तो मेजॉरिटी पैटर्न कोई भी हो लेकिन बाउंस का ये जो लेवल है 50 से 70% की रेंज, वो ज़्यादातर रिस्पेक्ट करता है, पैटर्न कोई भी हो, राइट। तो अगर यहाँ से बाउंस नहीं होता और डिक्लाइन करता है तो इसको अभी भी हम सपोर्ट रेंज की तरह देख सकते हैं, 50 to 70% की रेंज को, राइट। अगर इस रेंज में डिक्लाइन आता है तो ये ए और 1 के बाद ये पूरा इरेग्युलर बनेगा और यहाँ पे बी और 2 के बाद फिर ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, राइट। अगर यहीं पे बी और 2 है तो यहीं से कंटिन्यू करेगा, राइट। तो क्या निकल के आ रहा है ओवरऑल इमीडिएट व्यू की बात करें 3 मिनट चार्ट में, तो प्रेजेंट लेवल से बाउंस हो सकता है। अगर डिक्लाइन होता है तो इस रेंज में से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर 21,596 के नीचे सस्टेन करता है तो ही हम इस बाउंस को करेक्टिव मानेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबली ये 4 कंप्लीट हुआ है और यहाँ से फिर से ये हाई के ऊपर एक बार जा सकता है, ऐसा हमें देख के लग रहा है। बाकी लाइव मार्केट में जो भी होगा ओपनिंग के बाद हम अपडेट करेंगे। अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है वो इंटीग्रेटेड है, 999 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है जो बिल्कुल ही ये फ्री के हिसाब से ही आप काउंट कर सकते हैं। कंटेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो ये फ्री की तरह ही है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप लिंक चेक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।